चलिए बच्चों, अगला एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड का 16, ठीक है, आज 16 फरवरी है और आज सोशल साइंस का पेपर था दोस्तों। और अगले दिन आपका इंग्लिश के बाद हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यह है, ठीक है, इसको देखिए आप लोग, पूरी तरह से आप लोग के हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। आइए दोस्तों फटाफट हम लोग याद करते हैं इसको और देखते हैं इसको। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा, मिलान करने के लिए आपको छूटेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, देखिए यहाँ पर याद करिएगा, भीमराव अंबेडकर जी कौन सा पाठ लिखे हुए हैं। देखिए इसको याद कर लीजिए फटाफट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। अब पूछेगा आपसे श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो आप याद करेंगे निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। दूसरा पाठ, नलिनी विलोचन शर्मा के जो है कौन पाठ लिखे हैं, विष के दांत। विष के दांत क्या है, तो कहानी याद करेंगे, ठीक है। क्या याद करेंगे? कहानी, ठीक है। ऐसे करके आपको याद करना है, ओके। चलिए तीसरा पाठ है दोस्तों मैक्समुलर। मैक्समुलर जी क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भाषण है, याद कीजिएगा। चौथा पाठ है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लिखे हुए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है, तो ललित निबंध है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा पाठ गुणाकर मूल्य जी लिखे हुए हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। क्या है? लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। और ये क्या है दोस्तों? निबंध है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। 6 नंबर है बहादुर पाठ। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। ये क्या है? कहानी है, ठीक है। चलिए पूरी तरह से दोस्तों वीडियो मिलेगा आपको, ध्यान रखिए, पढ़ाएंगे जरूर आप लोगों को। रामविलास शर्मा, इन्होंने लिखा है, रामविलास शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन क्या लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या लिखे हुए, जीत जीत मैं निरखत हूँ। साक्षात्कार दोस्तों यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है? साक्षात्कार है। अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं, तो आविन्यो लिखे हैं, ललित रचना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे फटाफट। अगला दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला है विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं मछली पाठ। क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार कहानी है। यतीन्द्र मिश्र क्या लिखे हैं, नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र क्या लिखे हैं, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्ति चित्र है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी क्या लिखे हुए हैं, शिक्षा और संस्कृति। क्या है दोस्तों? लिया गया है, किससे है, तो शिक्षा शास्त्र से, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों काव्यखंड यानी कहने का मतलब कविता। गुरु नानक जी क्या लिखे हुए, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। रसखान जी क्या लिखे हुए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, कलिल के कुंजन ऊपर वारो। घनानंद जी क्या लिखे हुए, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मोह अंशवहिनी लय बरसो। प्रेम घन जी लिखे दोस्तों स्वदेशी पाठ, ठीक है। पदभाग सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं भारत माता। रामधारी सिंह लिखे हैं जनतंत्र का जन्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी लिखे हैं, जिसका नाम अयज्ञ है, इन्होंने लिखा है हिरोशिमा पाठ, ठीक है। हिरोशिमा लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर याद कीजिए फटाफट दोस्तों, आपसे एकदम निश्चित है पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछेगा दोस्तों। कुंवर नारायण लिखे हैं दोस्तों एक ब्रिज की हत्या। वीरेंद्र डंगवाल लिखे हैं हमारी नीर। अनामिका लिखे हैं दोस्तों अक्षर ज्ञान। जीवनानंद दास लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर। देखिए इसको देख लीजिए आप लोग, जीवनानंद दास लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर। रेनल मारिया लिखे हैं दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। हालांकि मैं आपको पूरे पाठ का सारांश बताऊंगा, पूरे पाठ का कहानी समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन दोस्तों बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर पाठ का नाम हो गया, पाठ का नाम बता दिया आपको, आप वीडियो देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक है, पूछ सकता है यहाँ से। देखिए यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा पाठ दोस्तों यहाँ पर लिखने वाले थे नलिनी विलोचन शर्मा जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1961 में, है ना, पटना के बद्रघाट। भाषा क्या था इनका, भोजपुरी जन्म से। मृत्यु इनकी हुई थी 12 सितंबर 1961 में, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखिए, अगला दोस्तों यहाँ पर लेखक है मैक्समुलर जी। मैक्समुलर का जन्म होता जर्मन के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 को। मृत्यु जो है फ्रेडरिक मैक्समुलर 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था। यानी मैक्समुलर जी का पूरा नाम है दोस्तों फ्रेडरिक मैक्समुलर, जिनका मृत्यु क्या हुआ, 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर चौथा नाम है लेखक का हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ।
और इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हो गई। ठीक है, फटाफट दोस्तों यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उठा उठा के पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन ये। चलिए, पांचवा नाम है दोस्तों गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था, मृत्यु 2009 में हुई। ठीक है, पूरी तरह से अच्छा वीडियो है दोस्तों, मैंने मेहनत करके बनाया हुआ है, इसको जरूर देख लें आप लोग। ठीक है, यदि इसको देख पाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए, अमरकांत जी, 6वां अध्याय। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 में, मृत्यु नहीं दिया गया है किताब में, तो स्वाभाविक है कि नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 7वां रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा का जन्म जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था, मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गई। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पर 8वां अध्याय, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैंने लिखा तो लिखे थे। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में, देखिए यहाँ से पूछेगा इसमें से, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ठीक है, किनका जन्म दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, चलिए 9वां अध्याय दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को, दुर्ग छत्तीसगढ़, मूल निवास मध्य प्रदेश सागर में। ठीक है, अब देखिए 10वां अध्याय, अभिन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म मृत्यु नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 11 विनोद कुमार शुक्ल, 1 जनवरी 1937 में जन्म हुआ, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में। 12वां यतीन्द्र मिश्र जी का, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, अब देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, इनका जन्म जो है बिहार डुमराव 1916 में हुआ था। अगला अध्याय दोस्तों, महात्मा गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी। और भी दोस्तों याद करिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माता पुतलीबाई, मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ पद भाग से। ठीक है, गुरु नानक। चलिए, गुरु नानक का दोस्तों जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जन्म स्थान ननकाना साहब। मृत्यु दोस्तों इनकी हुई थी 1539 में, बाहे गुरु कह के मरे हुए थे। अगला है दोस्तों रसखान। रसखान जो दोस्तों मुसलमान जाति के थे, प्रेम वाटिका 1610 में लिखा था दोस्तों। यहाँ पर अगला है दोस्तों घनानंद। घनानंद का जन्म हुआ था दोस्तों, फटाफट याद करेंगे, 1689 में, मृत्यु हुई थी 1739 में, नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा मारे गए। ठीक है, इन्होंने धूल 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 देकर बोला था दोस्तों, इस प्रकार से इनकी मृत्यु कर दिया गया। अगला है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन जी बोलते हैं इनको, 1855 में जन्म हुआ था इनका, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, निधन हुआ था 1922 में। ठीक है, फटाफट दोस्तों याद करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। सुमित्रानंद पंत, सन 1900 में, अल्मोड़ा जिले के रमड़िया स्थल कौसानी उत्तरा, दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान, 29 दिसंबर 1977 को, और इनका जन्म हुआ दोस्तों 1900 में, अल्मोड़ा में, जिला के रमड़िया स्थल कौसानी उत्तरांचल में, और मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 1977 में। दोस्तों रामधारी सिद्धिनकर, इनका जन्म दोस्तों 23 सितंबर 1908 को, सिमरिया बेगूसराय बिहार, निधन हुआ दोस्तों 24 अप्रैल 1974 में। इनके माँ का नाम, यानी रामधारी सिद्धिनकर के माँ का नाम मंडूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा उठा उठा क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको बोलते आज्ञा। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1987 को, किसका? सच्चिदानंद का। ठीक है, कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु किताब में नहीं दिया गया है, स्वाभाविक है, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, एक ब्रिज की हत्या किससे संकलित है? तो इन दिनों से याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, देखिए वीरेन डंगवाल जी। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को, हमारी नींद कविता यहाँ पर पूछा गया किससे संकलित है? तो दुष्चक्र में स्रष्टा से संकलित है, यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 में, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अक्षर ज्ञान कविता किससे संकलित है दोस्तों? यहाँ से पूछा जाता है, तो कवि ने कहा है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर जीवनानंद दास जी का 1899 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1954 में हो गई। अगला दोस्तों लास्ट पार्ट आपका है हिंदी का, रेनर मारिया लिखे का जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों आप लोग अगला देख सकते हैं, यहाँ पर दही वाली मगम्मा का जो पाठ का लेखक हैं श्रीनिवास जी हैं, और कहाँ से लिया गया? तो कन्नड़ से लिया गया है। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ दोस्तों, और इनका पूरा नाम दोस्तों याद कीजिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बड़ाक से उड़ाक से पूछेगा।
ढाते विश्वास दोस्तों यहाँ पर सातकोड़ी होता जी हैं, ठीक है। ये उड़िया कहानी से लिया गया है, उड़िया भाषा में था लेकिन हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को मयूरभंज उड़िया में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और तीसरा पार्ट यहाँ पर माँ है, जो कि गुजराती भाषा में दोस्तों लिखा गया है। ईश्वर पेटलिकर जी लेखक हैं। और अगला दोस्तों चौथा अध्याय का नाम है नगर। नगर के लेखक हैं दोस्तों सुजाता जी, और ये तमिल भाषा में है। जन्म इनका 3 मई 1935 में चेन्नई तमिलनाडु में। पूरा नाम दोस्तों एस रंगनाथन था। एस रंगनाथन है दोस्तों इनका नाम, किसका? सुजाता जी का, ठीक है। नेक्स्ट है अगला अध्याय आपका 5वां अध्याय, धरती कब तक घूमेगी। बहुत ही अच्छी कहानी दोस्तों, सांवरदैया हैं और ये राजस्थानी भाषा में है। तो पूरे दोस्तों 1 से लेकर 24 अध्याय तक हिंदी बताऊंगा दोस्तों, पूरे सारांश। और उसके बाद 1 से लेकर 5 अध्याय दोस्तों पूरे सेकंड हिंदी का सारांश, ठीक है। इससे दोस्तों आप मजबूत हो जाएंगे और हिंदी में गर्दा गर्दा मचाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।